जब जब जो जो कुछ करना पड़ेगा वो सब हम करेंगे। किसी से डरने वाले नहीं, किसी के आगे झुकने वाले नहीं। हम जिन परंपराओं में रहते हैं, चाहे हम इस्लाम को मानते हो, हमारी बरादरी, हमारी कौम के लोग, चाहे हम दूसरे मजहब को मानते हो, हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से अपने समाज को कैसे सही दिशा मिले, कैसे हमारे नौजवानों को सही दिशा मिले, कैसे हमारी बहन बेटियों को ठीक तरीके से वह समाज में सम्मानजनक तरीके से जीवन गुजर बसर कर सके, वो सारी चीज देखने का फर्ज हमारा है। उसमें हस्तक्षेप करने का किसी का कोई हस्तक्षेप करेगा उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कहा ये देश, मेरा परिचय सत्यपाल चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। यह देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। इस देश में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न तरीके इस्तेमाल करके अपने जीवन गुजर बसर करने का काम करते हैं। यह एनसीआर का इलाका, खासकर दिल्ली, जहां पर हम लोग भारी तादाद में रहते हैं, पूरे एनसीआर में, हरियाणा, तमाम हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम जाट बरादरी के लोग बहुलता में है। हम किसी भी मजहब को मानते हो, हम इस्लाम में दाखिल हो चाहे किसी दूसरे धर्म में दाखिल हो, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई सुरखाव नहीं है। वो इबादत का तरीका है। आप किसी तरह से इबादत करते हो ऊपर वाले की, हम किसी तरीके से इबादत करते हैं, सबको पहुंचना नहीं होता। किसी भी समाज के रहन सहन में, वहां की सभ्यता और संस्कृति पे हमने कोई टिप्पणी नहीं की, किसी में कोई दखल देने की कोशिश जाट समाज ने कभी नहीं की। इसलिए हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हम अपने समाज की बेहतरी के लिए जो निर्णय लेते हो, और कोई निर्णय हम थोपते नहीं है। कल यदि हमें यह दिखाई दे रहा है कि आगे तालाब है और उस तालाब में जाने से हमारे बच्चे का पैर फिसलेगा और वो उसमें डूब जाएगा, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे को रोकें कि इस तालाब में मत जाना, हम उसे सलाह देने का काम करें। और इसमें भी यदि कोई हमें रोकने का प्रयास करे कि नहीं, तुमने तालिबानी हो गए और खूंखार हो गए और खाप की मर्जी चलाते हो, निर्णय थोपते हो और बहन बेटियों की, महिलाओं के अधिकारों को हनन करते हो, तो हम उनसे कहना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोगों से, उन लोगों को ना सभ्यता की तमीज है, ना उन लोगों को परंपराओं के बारे में कोई ज्ञान है, ना उन लोगों के समाज के बारे में कोई ज्ञान है। दूसरे लोग जो एसी में रहते हो, दूसरी तरह की सभ्यता और कल्चर जो इस देश में लाना चाहते हो, जो इस देश में सनी लियोन को लाना चाहते हो, जो इस देश में लेविन को लाना चाहते हो, जो लिविन को लाना चाहते हो, जो देश में लेस्बियन को लाना चाहते हो, जो सेक्स के नाम पर इस देश को बर्बाद करने का काम करना चाहते हो, ऐसे लोगों की सभ्यता और संस्कृति की सलाह की हमें जरूरत नहीं है। हम और हम कहना चाहते हैं, हम इसमें कोई उपद्रव नहीं मचा रहे, हम कोई इसमें किसी कानून को नहीं तोड़ रहे, हम किसी संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे, सब कुछ कानून के दायरे में। लेकिन यदि हमें खाना खाने में भी कानून यह सिखाए कि खाना इस हाथ से टुकड़ा तोड़ना और इस हाथ से टुकड़ा में तोड़ना, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो रहन सहन के जो तरीके संविधान में दिए गए, तमाम संवैधानिक तरीकों से हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हम अपने आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल, उनका भविष्य देख रहे हैं कि किस तरह से हम उन्हें संभाल सकते हैं, किस तरह से हम इस समाज में, जिस समाज में तमाम तरह की बुराइयां पैदा हो गई हो, जिस समाज में बहन बेटियों को इज्जत से कैसे रखा जा सके, उस समाज में हम किस तरह से रख सकते हैं, वो सब तरीके हम अपनाने का काम करेंगे। कोई ताकत हमें उससे रोक नहीं सकती। और केवल अखाड़ा की बात नहीं है, यह पूरे देश की बात हो गई है और पूरे उत्तर भारत की बात हो गई है। जब जब कोई ऐसी बात होती है, जब जब हम अपने बच्चों को कोई सलाह देने का काम करते हैं, उन्हें सही उनकी बेहतरी के लिए कोई बात करते हैं, तब तब पूरे उत्तर भारत पे लोग टिप्पणी करने का, छींटाकशी करने का काम करते हैं, हमारी परंपराओं का मखौल उड़ाने का काम करते हैं। उन पर तथाकथित बुद्धिजीवी और तथाकथित कल गृह मंत्री का बयान था, हमने कहा चैनल पे, गृह मंत्री ने कहा कानून तोड़ रहे हैं, कानून का मखौल उड़ा रहे हैं, राज्य सरकार देखे। हमने कहा गृह मंत्री से, हमारे यहाँ लुंगी बांधने का नहीं है, हम एनसीआर में दिल्ली जाते हैं तो हम लुंगी बांध के नहीं जाते, हम पैंट कमीज या धोती कुर्ता पहन के जाते हैं।